जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। मैं गुरुजियों का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हैं। प्लीज अगर कुछ से मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अगर किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या स्क्रीन पे भी मोबाइल नंबर है, तो आप उस पे सत्संग अपना भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग जरूर लाइव करेंगे और बहुत जल्दी ही करेंगे। इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा आपको। हम आपको टाइम और डेट जिस दिन भी हम लाइव करेंगे उस दिन आपको बता देंगे। आप अपने सत्संग को ज़रूर देखना और सुनना। और मैं अभी एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजियों के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी ये छोटा सा सत्संग ये है कि हम जैसे ही फर्स्ट बार हमने गुरुजियों को देखा था, मैंने तो गुरुजियों को इस पे देखा था यूट्यूब पे ही। तो गुरुजियों का मंत्र जाप सुनती थी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं इस मंत्र को पहले ही चलाना शुरू कर दिया था मैंने कई महीने पहले, और डेली चलाती थी मैं इसको। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये गुरु जी हैं। गुरु जी की फोटो आती थी उन पे पिंक चोले में। तो फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे ऐसे ही मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने सुना कि गुरुजी क्या है, साक्षात थे गुरुजियों ने। अब तो उन्होंने समाधि ले ली है। तो गुरुजी साक्षात थे और गुरुजी अपनी संगत का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। जो भी गुरुजी बात करते थे अपनी संगत को तो मिलते भी थे। लेकिन फिर मेरे मन में एक दिन लेटे लेटे मैं यही मंत्र जाप कर रही थी, मेरे मन में ध्यान आया कि मैं इस पे यूट्यूब पे ही देखूं कि गुरुजियों का जो छतरपुर वाला मंदिर है वो कहाँ पे है, कितनी दूर है। तो मैंने उस पे सर्च किया, तो उसमें गुरुजियों का मंदिर निकला जिसके ऊपर बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो भोले बाबा ही हैं। तो फिर मेरी रुचि बढ़ती ही चली गई। फिर मैंने एक सत्संग मेरे सामने आया, फिर मैंने वो सत्संग सुना गुरुजियों का। तो उसमें क्या था कि एक संगत होती है जो स्कूटी पे गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है। तो वो रात को 8 बजे के करीब बड़े मंदिर में जाती है। तो वो अंधेरा होने के बावजूद जहाँ पे गुरुजियों का जो छतरपुर में जाते हैं उससे आगे का 10-15 मिनट का और रास्ता रह जाता है, तो वहां पे वो रास्ता भूल जाती है। तो वो मन ही मन सोचती है कि गुरुजी मैं तो पता नहीं कौन सी रोड पे आ गई, अब मेरे को आपका मंदिर ही नहीं पता लग रहा। तो वो कहती है कि मैं इतनी में ही एक बाइक वाला मेरे पीछे से आया और वो बोला कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो मैंने स्कूटी उनके पीछे पीछे कर ली और फिर मैं बड़े मंदिर के दरवाजे पे पहुंच गई। फिर मैंने देखा कि वो बाइक पे जो थे सवार थे जो अंकल, जिन्होंने मुझे अपने पीछे पीछे कहा था कि आ जाओ। थोड़ी देर में देखा तो ना बाइक नजर आई मेरे को, ना ही अंकल जी नजर आए। तो मैंने सोचा कि ये कौन हो सकता है। फिर जैसे ही हम जो गुरु से जुड़ते हैं तो हमें पता लगता है कि गुरुजी अपनी संगत की हर पल मदद करते हैं। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ही होंगे जो मैं रास्ता भटक गई थी वो रास्ता दिखाने के लिए मुझे अपने मंदिर में लेके आए हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो जैसे ही हम फिर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि फिर मेरी और दिलचस्पी बढ़ गई। मैं कहा ऐसे गुरु हैं तो फिर तो हम इनके को जरूर मंदिर में जाना चाहिए, एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि तो मन में तो ये जिज्ञासा होती ही है, हर किसी को यही लालच होता है। हम तो इंसान हैं, हमारे को तो लालच ही होता है इंसानों को तो। कि ऐसे गुरुजी हैं तो फिर तो हमें मिलना चाहिए, हम गुरुजियों से ये अरदास करेंगे, हम गुरुजियों से ये मांगेंगे, ये अरदास करेंगे। तो मन की फिर भावना क्या है, मेरी भी बढ़ती चली गई जैसे आम इंसानों की बढ़ती है। हम कोई खुदा नहीं है। तो ऐसे कर करके हम बड़े मंदिर में, मैंने छोटे वाले बेटे को बोला कि चल छतरपुर चलते हैं गुरुजियों के। एक बात उसने मना कर दिया क्योंकि हम सबके पास जाकर थक चुके थे, हमें कभी कुछ मिला नहीं किसी भी दर पे जाके। हम सीहोर भी गए प्रदीप मिश्रा के वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, ना तो वहाँ पे कोई सुविधा थी बैठने की ना उठने की। वहीं पर लैट्रिन पड़ी हुई थी, वहीं पर लोगों में पंडाल लगा हुआ था। ना कुछ खाने की सुविधा, ना यात्रियों के आने जाने की कोई सुविधा। तो
हम वहाँ जाकर भी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। फिर हमारा मन टूट जगह था, हम हर जगह जाते हैं लेकिन भगवान हमारी नहीं सुनता। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मम्मी, आज नहीं चलेंगे, हम नहीं चलेंगे, अब हमें कहीं नहीं जाना, हम परेशान हैं, परेशान ही सही है। अगर भगवान को हमें परेशानी रखना है तो हम किसी भगवान के पास नहीं जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, हाँ गुरुजी, जब आप सबको साक्षात दर्शन दे देते हो तो आज मुझे भी इसके बारे में हिंट देना, और अच्छी हिंट देना। अगर मेरा बेटा आए और वो बोले कि बड़े मंदिर चलना है, अगर मैं आज आपके बड़े मंदिर आ जाऊंगी तो मैं समझू कि आप बिल्कुल ही साक्षात हो, शिव हो। तो फिर जैसे वही बात हुई कि जैसे ही हम शाम का टाइम हुआ तो मेरा बेटा फिर आया और उसने कहा कि चलो मम्मी बड़े मंदिर चलते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने हमें बुला ही लिया, वाकई में आप शिव हो, शिव हो। तो बड़े मंदिर में जैसे ही हम गए, हम फर्स्ट बार गए थे। मेरे बेटे को तो रास्ते में ही मोर के भी दर्शन हुए, कई चीज़ों के दर्शन हुए। गुरुजी बोलते हैं कि मोर के दर्शन होना, तितलियों के दर्शन होना, वो मैं ही हूँ। तो मेरे को तो उस दिन किसी भी चीज़ के दर्शन नहीं हुए। पता नहीं मेरे को क्या है, मैं कहीं खोई रहती हूँ, टेंशन ही इतनी रहती है कि मेरा कहीं भी दिमाग काम नहीं करता। तो हम बड़े मंदिर गए तो वहाँ पर जाकर देखा तो मेरे मन में यही आया कि क्योंकि वहाँ पर बहुत रईस घरानों से आती है संगत, तो मेरे मन में बहुत अफसोस सा हुआ कि गुरुजी, आप तो वाकई में अमीरों के गुरु हो, हमारे नहीं हो, हम तो गरीब हैं, कभी आप भी हमें सहारा ना दो। मन में ऐसी भावना सी आई मेरे को, और मैं वहाँ पे बहुत जोर के फूट फूट के रोई गुरुजियों के सामने। जो दरबार में हम जैसे ही पहुंचे, मैं वहाँ पे बहुत जोर जोर से रोई कि आज तक हमारी किसी ने मदद नहीं करी गुरुपा, आज लास्ट बार आपके मंदिर में आई हूँ, अब आपके मंदिर के सिवा हमें कहीं नहीं जाना। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि नहीं, मैं अमीरों का गुरु नहीं हूँ, मैं तो उन संगत का गुरु हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, सच्चे मन से मेरे प्रति समर्पित होता है, और हकीकत भी यही है। तो वो तो हम मन में वहम बना लेते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम परेशान हैं, इसलिए गुरुजी ने हमें अपने साथ नहीं जोड़ा है। लेकिन हम जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से हमारी परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी हमने गुरुजियों पे भरोसा है कि गुरुजी ही करेंगे, जो भी कुछ अच्छा करेंगे गुरुजी करेंगे। हो सकता है हमारे कर्म ऐसे हों कि गुरुजी उनको काट रहे हो, हमारे साथ कुछ बहुत गलत होने वाला हो और गुरुजियों ने वो थोड़े में ही कटवा दिया हो। इतना दुख आने के बावजूद भी हम ठीक हैं, 2 वक्त की रोटी ठीक टाइम से खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ सारे मिलजुल कर रह रहे हैं, इससे बड़ी और क्या ब्लेसिंग हो सकती है। फिर भी मैं तो ये गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी, अब आपके दर के सिवा हमारा और कोई दर नहीं है, क्योंकि लास्ट बार बहुत मन मार कर हम अपने मन को समझा कर आपके दर पर गए हैं। तो अगर आप सच में ही अमीरों के गुरु हैं तो अब तो हम भी आपकी संगत हो गए हैं गुरुपा, हमें भी अमीर बना दो, जो हम सोचते हैं वो कर दो। आप कहते हो ना कि जो मेरी संगत बन जाता है वो धीरे धीरे वो भी अमीर हो जाता है, तो हमें भी अमीर बना दो गुरुपा, हमें भी बहुत जरूरत है आपकी, हमारे साथ रहना गुरुपा। और जो भी संगत दुखी है, परेशान है, जो भी अरदास करती है संगत आपसे, आप उन सबकी सुनना गुरुपा, क्योंकि सभी संगत परेशान है, किसी को किसी चीज का दुख है, किसी को किसी चीज का। जो भी अरदास करता है, जो भी आपसे मांगता है गुरुपा, उसकी सुनना। आप तो दाता हो गुरुपा, आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपने बच्चों को संभाल संभाल लो गुरुपा, आप तो पिता हो गुरुपा, और एक पिता अपने बच्चों की देखभाल कैसे करता है वो हम जानते हैं गुरुपा, क्योंकि हम भी माता पिता बन चुके हैं। हमें भी पता है कि बच्चों को तकलीफ होती है तो माँ बाप कितने कष्ट में होते हैं। वही आपके साथ है, आपके तो इतने बच्चे हैं, हम तो अपने दो दो बच्चों को भी नहीं संभाल पाते गुरुपा, उनकी भी परवरिश ठीक से नहीं कर पाते। तो आपको तो इतने देखने हैं कि आप तो जगत पिता हैं गुरुपा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है सभी संगत से कि गुरु जी के प्रति समर्पण की रखिए और गुरु जी पे अटूट भरोसा रखिए।
गुरुजी ही संभालेंगे, चाहे किसी भी हाल में हो, सिर्फ गुरुजी को याद करिए और अपनी अरदास करिए। जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे कोई और सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने एक विश मांग रखी है, अरदास कर रखी है गुरुजी से, आप सभी संगत से भी, लेकिन अब अरदास अभी मैं शेयर नहीं करूँगी आपसे। लेकिन आप सभी संगत से यही अनुरोध है कि आप भी मेरी इस अरदास को गुरुजी के सामने कहना कि मैंने जो सोच रखा है वो मेरी पूरी हो जाए, और तभी मैं अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।